हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के हाल ही में हुए राइट्स के बारे में। इन राइट्स का मेन रीजंस था गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने देश भर में प्रोटेस्ट्स और वायलेंस हुए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? बांग्लादेशी जनता गुस्से में क्यों है? इसके पीछे का असली कहानी क्या है और आज के दिन इस मुद्दे पर बांग्लादेश गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तो आइए जानते हैं। लास्ट कुछ वीक्स में हमने देखा कि बांग्लादेश के शहरों में मैसिव प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने सड़क पर उतरकर करंट रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव की डिमांड की है। लेकिन ये रिजर्वेशन है क्या और ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो आइए पहले बात करते हैं इस रिजर्वेशन में ऐसा क्या है जिसके कारण बांग्लादेश में इतना बवाल हो रहा है, और फिर जानेंगे इसके असली कारण, जिससे जानने के लिए हमें ऑलमोस्ट 54 ईयर्स पीछे जाना होगा, यानी बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई, या फिर हम कहें 1971 का भारत पाकिस्तान वॉर। पहले बात करते हैं बांग्लादेश के जॉब्स रिजर्वेशन के करंट स्ट्रक्चर की। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80% रिजर्वेशन सिस्टम लगा दिया गया। इसके बाद इसमें कई अमेंडमेंट्स हुए और 2012 आते आते रिजर्वेशन घटकर 56% रह गया। इस 56% में 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए था रिजर्वेशन, 10% बैकवर्ड जिलों के लिए, 10% वुमेन कोटा, 5% माइनॉरिटीज और 1% फिजिकली डिसेबल्ड के लिए था। इस हिसाब से सरकारी नौकरियों में 56% यानी 56% आरक्षण रहा। अब बात करते हैं साल 2018 में। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से लागू कर दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले ने बांग्लादेश में आग लगा दी। स्टूडेंट ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा रूप लेने लगा। बेसिकली स्टूडेंट्स की 5 डिमांड्स थी। पहली डिमांड थी आरक्षण 56 से घटाकर 10% किया जाए। दूसरा, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो मेरिट लिस्ट से ही भर्ती होनी चाहिए। तीसरी डिमांड थी सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा हो। और चौथी डिमांड थी सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र एक समान हो। और अंतिम 5वीं थी एक बार से ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल नहीं हो। सुनने में काफी सही लग रहा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिफिकल्ट था। इन सब के बीच 14 जुलाई को पीएम शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया जिसने बांग्लादेश के राइट्स में आग में पेट्रोल का काम किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 14 जुलाई को दिए इंटरव्यू में एक वाक्य बोल दिया। वो वाक्य था, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोतों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा? बस फिर क्या था, इसके बाद ढाका में चल रहा रिजर्वेशन राइट्स वायलेंट हो उठा। प्रदर्शनकारियों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जिसमें प्रधानमंत्री हसीना ने इंटरव्यू दिया था, और छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। ढाका यूनिवर्सिटी में तू के आमी के रजाकार रजाकार के नारे गूंजने लगे, यानी मैं कौन तू कौन, रजाकार रजाकार। एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन में 125 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। ढाका यूनिवर्सिटी को खाली करवाकर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। फाइनली बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को अपने दिए हुए डिसीजन को वापस ले लिया, पर रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म नहीं किया गया। इस वायलेंस को देखते हुए इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने करीब 4500 इंडियन स्टूडेंट्स को बांग्लादेश से इमीडिएटली वापस आने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए। तो आइए अब जानते हैं आखिर ये रजाकार कौन थे जिनके जिक्र से बांग्लादेश सुलग उठा। हसीना ने इनका जिक्र क्यों किया और 1971 की जंग से इनका क्या ताल्लुक है? चलते हैं सन 1915 में। रावलपिंडी के करीब एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था टिक्का खान। टिक्का खान पैदा होने के बाद से ही लड़ाका बनने का उद्देश्य रखता था। टिक्का खान का मिलिट्री बैकग्राउंड भारत में ही तैयार हुआ था, क्योंकि उस वक्त 1915 से 1947 तक भारत और पाकिस्तान एक ही थे। टिक्का खान इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और मध्य प्रदेश की आर्मी कैडेट कॉलेज से पढ़ाई के बाद 1935 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था। साल 1939 में टिक्का खान को कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने बर्मा और इटालियन फ्रंट पर लड़ाई लड़ी। बंटवारे के बाद टिक्का पाकिस्तान चला गया, जहां उसने 1962 में मेजर जनरल बना दिया गया। साल 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ और एक फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक टिक्का खान ने कच्छ के रण में हुए युद्ध में भारतीय सेना के खिलाफ काफी बहादुरी दिखाई थी, और इसी के चलते वो पाकिस्तान में मशहूर भी हो गया था। इसी कारण उसे रावलपिंडी का हीरो कहा गया। यह भी एक बड़ी वजह थी कि भारतीय सेना से लोहा लेने के लिए टिक्का को बांग्लादेश भेजा गया। पूर्वी पाकिस्तान पहुंचकर टिक्का खान ने आजादी के लिए प्रदर्शन कर रही मुक्ति बाहिनी मोर्चे पर लगाम लगाने के लिए 3 तरह की मिलिशिया बनाई। मिलिशिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलिट्री। अल बद्र, अल शम्स और रजाकार, ये 3 मिलिशिया बने, और यहीं से रजाकार शब्द का बांग्लादेश की हिस्ट्री में एंट्री हुई थी। रजाकार एक फारसी या पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या स्वयंसेवक। टिक्का खान के आदेश पर जमात इस्लामी के नेता मौलाना अबुल कलाम को रजाकारों का नेता बनाया गया। शुरुआत में रजाकार सेना में सिर्फ 96 लोग थे।
बाद में इनकी संख्या बढ़कर करीब 50,000 पहुंच गई। रजाकारों में बंटवारे के वक्त बिहार से बांग्लादेश जाने वाले उर्दू भाषी मुस्लिम भी शामिल थे। ये पाकिस्तान के समर्थक थे और नहीं चाहते थे कि भाषा के नाम पर अलग देश बांग्लादेश बने। मार्च 1971 में पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान को बांग्लादेश यानी तब तक ईस्ट पाकिस्तान का जिम्मा सौंपा गया था। टिक्का खान ने मुजीबुर रहमान की अवामी लीग के लिए डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। 25 मार्च को शुरू हुए इस ऑपरेशन को सर्च लाइट नाम से भी जाना जाता है। 8 महीने बाद जब दिसंबर में जंग रुकी तब तक करीब 30 लाख बांग्लादेशी मारे जा चुके थे। 8 महीनों तक ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब बांग्लादेश में मारकाट की खबरें ना आई हो। अब बात हो रही है जंग खत्म होने के बाद, यानी बांग्लादेश आजाद हो चुका था और 1971 की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। बांग्लादेश के लिए हुई जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करे 2 दिन गुजर चुके थे। 18 दिसंबर की सुबह ढाका के बाहरी इलाकों में एक के बाद एक 125 लाशें मिली। सभी के हाथ पीछे बंधे थे। इनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनमें से कई लोगों को गोली मारी गई थी और कुछ को गला घोटकर मारा गया था, तो कुछ को राइफल में लगे चाकू से गोद दिया गया था। ये सभी 125 लोग बांग्लादेश की जानी मानी हस्तियां थी उस समय की। ये उन 300 लोगों में थे जिन्हें रजाकारों ने बंधक बना लिया ताकि उनकी जान के बदले वे बांग्लादेश में लगातार आगे बढ़ रही भारतीय सेना से अपनी बात मनवा सके। हालांकि जैसे ही उन्हें पाकिस्तान के घुटने टेक देने की भनक लगी, रजाकारों ने सभी बंधकों को मार डाला। ढाका के बाहर एक फैक्ट्री और मस्जिद को रजाकारों ने ठिकाना बनाया था। यहाँ से वे उन लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे जो रिश्तेदारों की लाशें पहचानने के लिए वहां पहुंच रहे थे। भारतीय सैनिकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे तुरंत वहां पहुंचे और फैक्ट्री को रजाकारों से छुड़ाया। फैक्ट्री के पास और भी बांग्लादेशी लोगों की लाशें मिली जिन्हें गड्ढे में फेंका गया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में जिंदा बचे 2 रजाकारों ने फाइनली सरेंडर कर दिया और इन 2 रजाकारों ने फाइनली ये भी एग्री किया कि उन्होंने ही 300 लोगों की जान लेने की हिमाकत की थी। फाइनली इन 2 रजाकारों ने ही एक्सेप्ट किया कि सभी रजाकारों ने मिलकर ही इन 300 लोगों की जान ली थी और इस तरह रावलपिंडी का हीरो बुलाया जाने वाला टिक्का खान इस घटना के बाद बंगाल का कसाई भी कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था बांग्लादेश के राइट्स, बांग्लादेश की आजादी की फाइट से किस तरीके से रजाकार शब्द जुड़ा और किस तरीके से वो 1971 का एक शब्द आज बांग्लादेश के राइट्स को भड़का रहा है। और साथ ही साथ टिक्का खान कौन था जो बांग्लादेश की आजादी के समय एक कसाई के रूप में जाना जाता है। तो आगे भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।